बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताने वाला हूं वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है? एक्यूरेसी जैसे मान लीजिए की बात है कि आप कोई डिवाइस या मेजरमेंट का कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस मेथड से आपको जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज सही हैं कि नहीं है, ये आपको पता करना है। तो उसके लिए एक ट्रू वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए की बात है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड 1 kg का एक वेट है, ठीक। अब मैं कोई ऑफिसर हूं जो मैं पता करने जाता हूं कि भाई किसी दुकान में जो चावल तौल के दे रहा है वो डिजिटल वेइंग मशीन जो चावल तौल के जिससे दिया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। तो मैं अपने साथ एक स्टैंडर्ड मास लेके जाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि वो एग्जैक्ट है 1 kg, वो सर्टिफाइड है, एनपीएल से सर्टिफाइड है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भाई 1 kg का वेट इतना होना चाहिए। तो उस डिजिटल वेइंग मशीन में मैं अपने स्टैंडर्ड 1 kg मास को रखूंगा, मेरे पास वो ट्रू वैल्यू हो गई, और देखूंगा कि वो डिजिटल वेइंग मशीन में वो 1 kg आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है कि उससे कम आ रहा है। उससे मेरे को पता चलेगा कि वो डिजिटल वेइंग मशीन सही मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करा, मेरे को बांट की जरूरत पड़ी 1 kg की। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब मान लीजिए 1000 ग्राम हो गया ट्रू वैल्यू उस बांट का, और वो जो डिजिटल वेइंग मशीन है वो भी उसको 1000 ग्राम ही तौल रहा है, तो मैं बोलूंगा उसका अच्छा एक्यूरेसी है, ठीक। तो एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू की जरूरत है, ठीक। लेकिन जब बात प्रिसीजन की आती है तो प्रिसीजन का ये मतलब है कि मेरे को ये देखना है कि वो मशीन ठीक है कि नहीं। मैं दुकानदार हूं खुद, मेरे को ये देखना है कि मेरा मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक चीज को थोड़ा सा लूंगा, मेरे पास एक पैकेट है नमक का, पैकेट है जिसमें से कुछ नमक पहले से गिर चुका है, तो मैं उसको डिजिटल वेइंग मशीन में तौल के देखूंगा। एक बार वो 100 ग्राम आया, दूसरे बार वो फिर 100 ग्राम आया, तीसरे बार फिर 100 ग्राम आया, तो मैं बोलूंगा उसका प्रिसीजन ठीक है। तो यहां पर मेरे को स्टैंडर्ड के मेरे को बस ये देखना है कि अगर वो डिजिटल वेइंग मशीन ठीक है तो बार बार उसको वही वेट तौलेगा, मैं ऐसा देखूंगा, क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी से मतलब नहीं है। जो चेक करने के लिए आएगा, जो भी ऑफिसर आते हैं वो क्या देखते हैं कि भाई किराने की दुकान है, यहाँ से जो सामान मिलता है ठीक तौल के देता है कि नहीं। अगर ये किसी चीज को 1 किलो बोल रहा है तो वो 1 किलो ही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेगा, वो एक स्टैंडर्ड लेके आएगा, भाई 1 kg है, अब इसको तौल के दिखाओ या आपके में 1 kg आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या किया, वो एक ट्रू वैल्यू लेके चला। तो ट्रू वैल्यू लेके जब अपन उससे कंपेयर किए तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। और प्रिसीजन क्या है कि एक ही चीज को अपन बार बार करके देख रहे हैं, उसमें वैल्यूज में कितना का डिफरेंस है, वो प्रिसीजन होता है। एक सिंपल से मैं आपको बात बताता हूं, इसके लिए टेबल मैंने बना के रखा है प्रिसीजन एक्यूरेसी समझाने के लिए। एक कॉलेज में बच्चों को 4 बच्चे ABCD नाम उनका दिया गया, एक सैंपल है किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड में क्लोरीन का बायोमास जो मिला 100 ग्राम कंपाउंड था, उसमें इतना मिलीग्राम क्लोरीन था, रियल वैल्यू जिसको अपन ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं वो इतना है, ठीक। 4 स्टूडेंट ABCD थे, चारों अलग अलग डिवाइस यूज किए, उनका अलग अलग मेथड था, अलग अलग डिवाइस यूज किए सैंपल में क्लोरीन का अमाउंट निकालने के लिए। तो जो स्टूडेंट ए था उसको पहले बार में सैंपल में इतना क्लोरीन मिला, इतना मिलीग्राम क्लोरीन मिला, दूसरे बार में इतना, तीसरे बार में इतना, चौथे बार में इतना। दूसरा स्टूडेंट जो था बी, वो अपने जब डिवाइस से क्लोरीन का अमाउंट निकाला तो ये ऐसी 4 बार में 4 वैल्यूज आई, सी को ये वैल्यूज मिली, डी को ये वैल्यूज मिली। ए के वैल्यूज का जो मीन है वो आया 20.50, बी की जो डिफरेंट वैल्यूज का मीन ये आया, सी की डिफरेंट वैल्यूज का मीन आया, डी की डिफरेंट वैल्यूज का मीन आया। तो ये जो मीन वैल्यू है, इस मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस कहलाएगा वो एक्यूरेसी कहलाएगा। डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यू, इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाता है। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि भाई आप जो डिवाइस यूज करेंगे, जैसे इसमें कोई मेथड यूज कर रहा है, जो इस डिवाइस से ये परसेंटेज निकाला है, उस डिवाइस की मीन वैल्यू जो 4 वैल्यूज आई हैं उसके मीन वैल्यूज और इंडिविजुअल वैल्यूज के बीच कितना डिफरेंस है, ठीक। जैसे इसमें मीन वैल्यू इतना है,
इस मीन वैल्यू के साथ इंडिविजुअल वैल्यू में मैक्सिमम इतना कम या ज्यादा है, मतलब या तो ये जो वैल्यूज देख रहे हैं आप, इन चारों का मीन वैल्यूज ये है, इस मीन वैल्यूज के साथ इसका डिफरेंस कितना है 0, इसका डिफरेंस क्या है -0.02, इसका डिफरेंस क्या है इससे +0.02, इसका क्या है 0, मतलब जो मैक्सिमम डिफरेंस कम ज्यादा हो रहा है कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो मतलब ये जो स्टूडेंट ए है, ये जिस डिवाइस को यूज कर रहा था उसमें प्रिसीजन ज्यादा है। प्रिसीजन ज्यादा का मतलब जो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है उनमें कम वेरिएशन है। ठीक, एक बार इतना दिखाया तो दूसरे बार इतना। स्टूडेंट बी जो है उसकी मेथड का आप देखें, अगर इसकी मेथड का एक्यूरेसी निकालूंगा तो इसमें क्या है, यह वाला जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए बी सी डी, पहले मैं इसके ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस क्या है 0 है, मतलब इसमें गुड एक्यूरेसी है, क्योंकि ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस एक्यूरेसी कहलाता है। फिर इसके सबका मैं पहले आपको एक्यूरेसी बताता हूं। फिर बी की बात देखिए, इसके ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच का डिफरेंस कम है, मतलब इसमें भी एक्यूरेसी गुड है, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू के बीच डिफरेंस कम है। इसके ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच बहुत डिफरेंस है 0.30 का, तो ये पुअर एक्यूरेसी है। इसके ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच डिफरेंस कम है, ये भी पुअर एक्यूरेसी है। मतलब ये जो वैल्यूज लिखी है इनके साथ इनका जो डिफरेंस है, मतलब ये जो 4 वैल्यूज है इसका मीन हो गया, इस मीन वैल्यूज का ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है वो एक्यूरेसी कहलाता है। तो ये दोनों की एक्यूरेसी अच्छी है, इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। ठीक, अब बात आई प्रिसीजन की। प्रिसीजन में क्या करना है कि जो इंडिविजुअल वैल्यू में कितना का वेरिएशन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मीन वैल्यू का इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेरिजन, तो मीन वैल्यू का इंडिविजुअल वैल्यू से जो कंपेरिजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मीन वैल्यू ये है और इंडिविजुअल वैल्यू से इसका अंतर कितना है 0.02 प्लस या माइनस, मतलब उससे कम या ज्यादा, मतलब इसका अच्छा प्रिसीजन है। पी में प्रिसीजन, ए फॉर एक्यूरेसी लिख दिया, ऐसा लिखा नहीं जाता शॉर्ट में करने के लिए। तो स्टूडेंट ए का मेथड में प्रिसीजन भी अच्छी है और एक्यूरेसी भी है, जी मैं गुड के लिए लिखा हूं, पी पर पुअर। स्टूडेंट बी में आया तो उसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है क्योंकि इसके बीच डिफरेंस कम है, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू बीच, पर इनका प्रिसीजन अच्छा नहीं है क्योंकि एक बार उसी मशीन से इतना तौलता है, एक बार इतना तौलता है, कभी कुछ तौलता है, तो इनके बीच वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, मतलब मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू में इतना मैक्सिमम इतना पॉजिटिव या इतना नेगेटिव हो जा रहा है। इसको देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, 0.24 के आसपास का एक्सेस वैल्यू आ रहा है और इसमें 0.24 के आसपास का मिनिमम, मतलब उससे कम वैल्यू आ रहा है। मीन वैल्यू से इतना मैक्सिमम कम या ज्यादा हो रहा है, मतलब ये वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब इस डिवाइस को जिसको 20 स्टूडेंट यूज किया है उस डिवाइस की एक्यूरेसी पुअर है, सॉरी प्रिसीजन उसका पुअर है। प्रिसीजन का मतलब क्या है, मीन वैल्यू और इसके साथ डिफरेंस, तो इसका प्रिसीजन भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छा है, इसका एक्यूरेसी अच्छा है, प्रिसीजन अच्छा नहीं है। इसमें देखिए तो इसका भी जो वो है एक्यूरेसी खराब है, इसका एक्यूरेसी क्यों खराब है, इनके बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर इसका प्रिसीजन अच्छा है। क्यों ऐसा है कि एक बार उसी मशीन में तौले तो 20.20 आ रहा, फिर कम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जितना डिफरेंस इतना है, तो इसके आप प्रिसीजन को गुड बोल सकते हैं। इसका प्रिसीजन क्या हो गया, गुड हो गया, ठीक है, गुड प्रिसीजन। इसके केस में आप देखेंगे तो चूंकि इसके ट्रू वैल्यू आना इतना चाहिए था पर तौल इतना रहा है, मीन वैल्यू इतना रहा है, मतलब इसका एक्यूरेसी भी पुअर है। दूसरा इसकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, देखिए एक बार कभी ये तौलता कभी ये कभी ये, तो इसका प्रिसीजन भी अच्छा नहीं है। तो ये होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। पर यहाँ पर आपने देखा कि जब मैं एक्यूरेसी निकालता था मेरे को ट्रू वैल्यू की जरूरत पड़ती थी, पर प्रिसीजन में ट्रू वैल्यू की जरूरत, मतलब सिंपल वर्डिंग में अगर देखें तो यदि कोई एक मशीन किसी चीज को बार बार लगभग उतना ही तौल रहा है तो बोलेंगे उसकी प्रिसीजन अच्छी है, ठीक है, उसकी प्रिसीजन अच्छी है। पर वो सही तौल रहा है कि नहीं ये प्रिसीजन से आप नहीं बता सकते। प्रिसीजन से ये जरूर बता सकते हैं कि वो जो तौल रहा है उसकी वैल्यू में कितना वेरिएशन है, पर वो सही तौल रहा है कि नहीं तौल रहा है। भाई कोई चीज 1 किलो तो उसको 1 किलो बोल रहा है कि उससे कम या ज्यादा बोल रहा है, वो आप एक्यूरेसी से बता सकते हैं। तो जो वेइंग मशीन है या कोई भी डिवाइस है उसका मेजरमेंट सही है कि नहीं, वो किसी चीज को एक्चुअल वैल्यू बता रहा है कि नहीं, वो आपको एक्यूरेसी से पता चलेगा, पर उसकी वैल्यू में कितना वेरिएशन हो रहा है वो प्रिसीजन से पता चलेगा। तो कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए मैं डिजिटल वेइंग मशीन की बात कर रहा हूं, तो वही वेइंग मशीन एक्यूरेट है कि नहीं उसको देखने के लिए आपको एक ट्रू वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 किलो के बाट को वो बार बार 1 किलो ही तौल रहा है मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी। पर प्रिसीजन अच्छा है कि नहीं उसके लिए 1 किलो की बाट की जरूरत नहीं है, मैं
एक डेफिनेट अमाउंट में किसी चीज को लूंगा और बार बार उसको तौल के देखूंगा, अगर बार बार वही वैल्यू आ रही है या बहुत कम का डेविएशन है तो मैं बोलूंगा उसका प्रिसीजन अच्छा है। ठीक, तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर हो गया। एक्यूरेसी के लिए ट्रू वैल्यू की जरूरत है, प्रिसीजन के लिए ट्रू वैल्यू की जरूरत नहीं है। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस एक्यूरेसी है। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एक्यूरेसी होता है। और एक ही एक्सपेरिमेंट से जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स वैल्यू मिले हैं उन इंडिविजुअल वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हर समय हमारे पास ट्रू वैल्यू अवेलेबल रहे ये जरूरी नहीं है, इसलिए प्रिसीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक्यूरेसी की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगा।